हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो सभी आप? आशा करते हैं आप अच्छे मस्त एंड स्वस्थ होंगे। तो आज मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी नहा के तैयार हो गया हूँ, क्योंकि आज दीदी दीदी को सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम दिलानी है। मैं तो एग्ज़ाम दिलाने के लिए जा रहा हूँ सेंटर पे। और आज आरू बनाएगी सारे दिन वो लोग। ठीक है, आरू बना लेगी ना? हाँ, आज मेरे को सौंप के जा रहे हैं अपनी चलो, ड्यूटी। व्लॉगिंग आज आरू करेगी। तो आज करूंगी मैं व्लॉगिंग। ठीक है, बाय। दिन ने निकाल दी अपनी ज्वेलरी, तो मम्मी पूछ रही है सारी चीजें निकाल दी क्या? गले में चूड़ी भी नहीं पहन रहे। वो गई दीदी को लेके। सुबह के बजे 5:30 और वो नहा धो के वो दिए चले गए हैं। अपन करते हैं अपना काम। पहले बनाएंगे चाय, फिर निकालेंगे झाड़ू वगैरह और काम करेंगे। चलो। निकाल लिया झाड़ू और अब लगाऊंगी पोछा। उसके बाद मैं आऊंगी नहा के, पार्थ को नहलाऊंगी और बाकी के काम करूंगी। नहा धो के आ चुकी हूँ और सारा काम कर लिया है। सभी सो गए हैं, मम्मी पापा जी दीदी वो सो गए हैं। इनके पापा बड़ी वाली दीदी वो देने गए एग्जाम। और दोनों बच्चों की ड्यूटी मिली है मुझे। और आप लोगों को दिखाती हूँ ये क्या कर रहे हैं दोनों। देखो, अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम दोनों? बैट से खेल रहे हो क्या? आ जाओ फिर टेडी से खिलवाऊं। टीचू, तू भी कर ले। टीचू, 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 टीचू कर ले। तू भी कर ले। टीचू। देख, इसको डांस कराते हैं। इसको कंधे पे बिठाती हूँ, किसे डांस करेगा? टीचू 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 टीचू। टीचू डांस करते हैं। भाभी आ इच पे करेगा। भाभी आवेगी, मारे भाभी आवेगी। तुम दोनों किसी को तो पता नहीं है, लेकिन जो मेरे दोनों बेटे हैं ना, वो मेरा व्लॉग बनाने में फुल सपोर्ट करते हैं। ये मेरे पीछे पीछे हो रहे हैं दोनों की मम्मा मामी क्या कर रही है। वो डाल के दी थी कटोरी में नमकीन खाने के लिए, लेकिन इसने सारी नमकीन को टेबल पे भी खेल दिया है। अब ऐसे सोच रहा है कि मम्मा पीटेगी, तो एक एक दाना उठा के वापस कटोरी में डाल रहा है। और बिट्टू ने खा लिया नमकीन और इसका मुंह जल गया, तो ये लेके आया पानी पीने के लिए। अरे क्या कर रहे हो ऐसे गंदे काम? ये भगवान। सुबह से मैं बना रही थी व्लॉग। आज मैं सोच रही थी कि नहा के व्लॉग बना लेंगे, फिर खाना बना लेंगे। फिर ऐसे सोचा खाना बना लेते हैं, बाद में बनाएंगे। खाना बनाने के बाद ऐसे सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, शाम को बना लेंगे। फिर सोचा यार अकेले में व्लॉग नहीं बनता। इसलिए ऐसे होता है कि यार कोई बोलने वाला होता है ना पास में, तो आपस में बोल के कैसे भी व्लॉग बना लेते हैं। अगर कोई बोलने वाला ही नहीं है तो अकेले में व्लॉग नहीं बनता। ये होते हुए कोई बंदा व्लॉग कैसे बना सकता है? ये किधर क्या मिल गया बिट्टू? है कैसे खुश हो रहा है आज तू? क्या करते हैं बिट्टू इसमें? है ए बाबू, बिट्टू क्या गलती है इसमें? गए हुए हैं दीदी को पेपर दिलाने के लिए, और उन्होंने कॉल करके बोला था कि तू व्लॉग बना ले। दीदी से बात करते हुए बना ले, मम्मी से बात करते हुए बना ले। लेकिन क्या होता है, हमें तो आदत हो गई है कैमरे के सामने बोलने की। और जब भी दीदी और मम्मी और के सामने कैमरा लेके जाती हूँ, तो वो अगर बातें भी करती रहती है ना, तो चुप हो जाती है। लेकिन कोई नहीं, टाइम के साथ इनको भी आदत हो जाएगी। ये भी बोलने लग जाएंगे कैमरे के सामने। अभी स्टार्टिंग है तो क्या है। कई लोग तो जानते हैं व्लॉगिंग वगैरह के बारे में, लेकिन नॉर्मल हमारे गांव में ये सब पता नहीं है कि ये क्या होता है, इससे कुछ अर्निंग होती है या नहीं होती है, ऐसे टाइम पास के लिए होता है। बट
धीरे होगा बट श्योर होगा, ये हमें पता है। इसलिए आदमी को कभी भी अपने जो अगर जिसमें अपनी रुचि है ना उसमें करना चाहिए, मेरा तो ये मानना है काम। और करना चाहिए और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ करना चाहिए। हाँ, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है आप लोगों से। हम क्या है कैमरे के सामने बोल के व्लॉगिंग करते हैं, कई लोग होते हैं जैसे रिकॉर्डिंग कर लेते हैं फिर बैक वॉइस देते हैं। तो मेरा तो मानना ये है अगर व्लॉगिंग होती है तो वो प्रॉपर तरीके से कैमरे के सामने जैसे हम हैं वैसे बोल रहे हैं, हम अपने बोलने का तरीका, अपने रहने का, व्लॉगिंग तो वही होती है। ऐसे बैकग्राउंड तो अपन कुछ भी बोल सकते हैं। मेरी पर्सनल थिंकिंग है। और आप लोगों को क्या ये वाली व्लॉगिंग सही लगती है या जो वो लोग बनाते हैं वैसे सही लगता है? बाकी मेरा तो यही मानना है अगर हम कैमरे के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, अगर सही से बोल पा रहे हैं या अगर हिचकिचाहट हो रही है तो क्या है उसमें इतना इफेक्ट नहीं आता है, इफेक्टिव नहीं होता है अपना व्लॉग। इसलिए व्लॉग बनाने के लिए हमेशा एक बोलना जरूरी है, मेरा तो ये मानना है। बोलते रहो, बस अपने मन में जो आ रहा है ना वो बोलते रहो। ऐसे नहीं सोचना कि यार कोई देखेगा क्या सोचेगा क्या बोलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम दो लोगों के पास बैठे हो हैं, अगर वो तुम्हारी बात नहीं सुन रहे हैं तो क्या फायदा उनसे बोलने का? तो अपना अपने मन की बात बोलने का एक जरिया है, व्लॉग होता है। जो अपने अंदर चल रहा होता है वो अपन लोगों को दिखाते हैं, या फिर कोई काम कर रहे हैं वो दिखाते हैं, या फिर कोई सेलिब्रेट कर रहे हैं किसी चीज को वो दिखाते। मेरे और पार्थ के रखे हुए थे टेबल पे कपड़े, तो अभी इनको समेट लेती हूँ। अभी उतार के लेके आई थी, फिर पार्थ आ गया बीच में तो उसने समेटने नहीं दिए। वो क्या है सुबह उसको जल्दी नहला देती हूँ तो सुबह ही सो लेता है वो, 9 10 11 बजे तक सो लेता है, फिर उठ जाता है, फिर पूरी दोपहर नहीं सोता है। अलमारी में मेरे से ज्यादा तो पार्थ के पापा के कपड़े रखे हुए हैं, क्योंकि मैं तो इसमें सिर्फ वही कपड़े रखती हूँ जो डेली यूज में पहनती हूँ। और उनके कपड़े जो है ना वो सारे नए पुराने जो भी हैं अलमारी में ही रखे हुए हैं, इसलिए अलमारी में रखने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। और पता नहीं आदमियों का क्या होता है, जब भी कोई कपड़े अंदर रखते हैं ना अपन तो निकालते हैं तो वापस जचा के रखते हैं, और वो ऐसे निकाल के ऐसे बस सीधा ढूस दिया अंदर। मैंने समेट के रख दी रंगी शर्ट और अलमारी कर देती हूँ बंद। ये दीदी यहाँ पे लगा रही है लुगड़ा की गोटा, और हमारे सिखवाटी में लुगड़ा। इसके घर पे कई तो घर पे गोटा लगा लेते हैं, किसी से नहीं लगता तो वो मार्केट से लगवा लेते हैं, लेकिन हम तो घर पे ही लगा लेते हैं। ये वैसे एकदम इजी सा है, एक बार लगा लेंगे ना तो सीख जाएंगे। अगर किसी को नहीं लगाना आता तो उसके लिए तो हार्ड है, लेकिन एक बार लगा लेते हैं ना तो फिर सीख जाता है आगे। और इधर ये मेहंदी के हाथ लगे हुए दिख रहे होंगे आपको, ये हमारी शादी में दीदी की शादी में ये क्या है यहाँ पे मेहंदी के हाथ मंडवाते हैं, देव देवता बनाते हैं ना, तो वहाँ पे हमारे राजस्थान में यहाँ लगभग सभी के होता है। और पता भी होगा आप लोगों को, अगर कोई राजस्थान से बाहर का है शायद उसको तो नहीं पता होगा, लेकिन वहां पे वो दवाई की वो रखी हुई है, ढोल की बोलते हैं इसको, और इसके किसी ने पार्थ ने किया है पता नहीं, बिट्टू ने उसको चालू कर दिया तो उसमें से आ रही थी आवाज। अभी उसमें से आ रही थी आवाज तो मम्मी मेरे को बुला के लेके आई कि जल्दी से चल उसमें देख बाहर कैसे आवाज आ रही है। फिर मैंने उसको 2 बार उठा के रखा, तो फिर मैंने सोचा यार आवाज कैसे आ रही है, इसमें पंखा जैसे चलने की सी आवाज आ रही थी। फिर मैंने सोचा यार इसको किसी ने चला दिया है, फिर देखा बटन तो बटन चालू था, बिट्टू बिट्टू ने या पार्थ ने शायद उसको चालू कर दिया, तो अभी बंद करके आए। अभी शाम के हो रहे हैं 3:30 हो रहे हैं।
और मैं करती हूँ उनसे बात, कब तक आएंगे। वीडियो कॉल पे बात करते हैं, आपको भी दिखाती हूँ। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये वहां पे पास में कोई मंदिर था, वहां पे बोल रहे हैं कि भजन भी हो रहे थे और कूलर वगैरह भी लगा रखा है, तो वहां पे रेस्ट कर रहे हैं। इनके तो मजे हो गए। वरना तो परेशान हो जाते। सुबह गए थे 5:30 बजे, अभी 3:30 हो रहे हैं, पता नहीं कब तक आएंगे। पूछते हैं कब तक आओगे। ऐसे बोल रही हूँ, कब तक आओगे? 5:05 पे छुट्टी होगी उसकी, फिर उसके बाद 1.5 घंटा और बाकी है। क्या हो रहा है? लेट मी शो ऑल आई एट इन ए डे। अभी शाम के बज रहे हैं 7 और दीदी का कुछ खाने का मन हो रहा था, इसलिए नमकीन में टमाटर और प्याज काट के डाले और खा रही थी, तो दीदी ने बोला कि ले भाभी आप भी खा लो, तो खाते हैं। इतनी देर तो मैं अंदर व्लॉग बना रही थी, लेकिन अब सोचा कि चलो बाहर चलते हैं, सनसेट का व्यू भी दिखाते हैं आपको, बाहर रील बनाते हैं। ये हमारे खेत है, यहाँ पे बाजरा है, ये भैंसों के लिए है। और हम ज़्यादातर रील भी शाम को ही बनाते हैं, क्योंकि जब शाम को रील बनाते हैं तो सनसेट का व्यू आता है, वो एकदम मस्त आता है, जिससे रील भी बहुत अच्छी बनती है। अंदर क्या है, इतनी क्लियरिटी नहीं आती रील्स की, तो शाम को हम छत पे बनाते हैं। ये इधर बकरियां चल रही है हमारी, और उधर वो भेड़ वगैरह है, वो तो हमारी नहीं है, वो जिठानी की है। हम तो बकरियां रखते हैं, गाय भैंस है एक, वो रखते हैं, वो उधर बंधी हुई है। ये देख रही है मेरा व्लॉग, और ये मेरी जेठुती, इसका नाम है रवीना। हाय कर रही है आप सभी को। आप लोग देख सकते हो मेरी हालत पसीने में, क्योंकि मैं बना रही थी रोटी। तो काफी लोग ये बोलते हैं कि ये काम नहीं करती, घर का काम नहीं करती, बस व्लॉग वगैरह ही बनाती है। तो दिखाती हूँ आपको, देखो मैं रोटी बना रही थी, और रोटी बनाते बनाते मेरी हालत हो चुकी है। का एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, बिल्कुल पसीना पसीना हो रही। सल्यूट है उन सभी लेडीज को जो इतनी गर्मी के बावजूद भी जलती हुई आग के पास रोटियां सेकती हैं। मैंने बनाया था खाना, खाना बनाने की वजह से मैं हो गई थी पूरे पसीने पसीने में। फिर मैं जाके नहा के आई। अब सभी ने खाना खा लिया है, और आज के लिए बस इतना। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।